आप सभी को नमस्कार, शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। आज आप सभी लोगों को मैं बता दूं, कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है और उम्मीद यही है कि मीटिंग देर शाम तक हो जाएगी, मतलब 7 साढ़े 7 बजे के अंदर ये मीटिंग हो जाएगी। और उम्मीदें हैं कि 5 वर्ष के एज रिलैक्सेशन का जो प्रावधान प्रस्ताव रखा गया है उस प्रस्ताव पे इस पे आज मंजूरी मिल जाएगी। इससे बेनिफिट ये होगा कि आप जितने भी हमारे भाई बहन हो जो ओवर एज हो चुके हो, मतलब 40 ईयर क्रॉस कर चुके हो, ठीक है ना, तो उन भाई बहनों में किसी को 1 मिलेगा, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 3 मिलेगा, किसी को 4 मिलेगा, ठीक है ना। ऐसे रिलैक्स मतलब उनको मिल जाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में हर किसी का भला ही होगा। और वैसे भी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का बहुत जल्दी ही आने वाला है। अब आप लोग सोचते होंगे कि जल्दी आने वाला है, कब आएगा, तो मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि आज कैबिनेट मीटिंग होने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली और एलिजिबिलिटी वाला मामला पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं अध्यक्ष और सदस्यों के नाम, उस पर भी अंतिम स्वीकृति मिल जाएगी। तो आज इस मीटिंग पे हम सभी लोगों की नज़रें हैं, देखना दिलचस्प होगा कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। और एक महत्वपूर्ण बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आज हम लोग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव, जो मतलब इसमें माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नहीं है, माध्यमिक शिक्षा के उप सचिव हैं, ठीक है ना। तो उनके पास हम लोग गए थे, बातचीत किया और उनसे ये चीज़ें जानकारी के लेने का प्रयत्न किया गया है कि एलिजिबिलिटी को लेकर के क्या क्राइटेरिया बदला जा सकता है। इस पर उन्होंने कहा है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बदलाव का आयोग है ही, ठीक है ना। लेकिन नकारात्मक अंकन, चूँकि आप जानते ही हैं कि तदर्थ शिक्षक हैं इसमें, है ना, वो भी अप्लाई करेंगे, उनके पदों का पूरा विज्ञापन होगा। तो इस बार तो नकारात्मक अंकन आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगा, पहली चीज़। दूसरा ये, नकारात्मक अंकन का प्रस्ताव था लेकिन गवर्नमेंट इसको जो है इग्नोर कर रही है, मतलब कट आउट कर रही है इसको, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं कि नकारात्मक अंकन किया जाए। दूसरा कि जीएस के पैटर्न को सम्मिलित करने के, हाँ जीएस पैटर्न सम्मिलित होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, जीएस होगा इसमें, ठीक है ना। और नॉन बीएड के मुद्दे को लेकर के कि मतलब नॉन बीएड को क्या विद्यार्थियों को सम्मिलित किया जाएगा, तो उन्होंने कहा कि अब वो समय आ चुका है, क्योंकि 19 साल नहीं, लगभग आप सभी लोगों के 50 साल से वही नियमावली आपकी चली आ रही है, ठीक है ना। बहुत सी नई डिग्रियां आती हैं, काफ़ी सारी डिग्रियों को यूजीसी ने भी मान्यता दे रखी है और इन सभी डिग्रियों को सम्मिलित करना भाई नैतिक दायित्व बनता है ना, प्रक्रियाओं को बदलना पड़ता है। तो नॉन बीएड जैसी जो चीज़ें हैं, जिसमें आईजीडी, बॉम्बे आर्ट, टेक्निकल, फाइन, प्रावधिक, बीएफए आदि स्टूडेंट आते हैं जो टीजीटी में सहज ही अप्लाई कर लेते हैं और नियुक्त होने के बाद आराम से वो जो है अपना सर्विस काल भी पूरा कर लेते हैं। लेकिन अब ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं कि आप सभी लोगों को मैं बता दूं, बीएड के प्लस ग्रेजुएशन, ये कला की नई एलिजिबिलिटी आपकी होने वाली है, ठीक है ना, बीएड प्लस ग्रेजुएशन। ऐसी परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि इंटरमीडिएट स्तर पे जो मतलब पढ़ाई करते हैं विद्यार्थी, टेक्निकल, फाइन, बीएफए, प्रावधिक आदि करते हैं, स्नातक करते हैं, उनका क्या, तो उनके लिए भी प्रावधान किया जाएगा, चाहे वो एलटी ग्रेड के लिए हो चाहे वो टीजीटी के लिए हो, ठीक है ना, प्रावधान किया जाएगा। हाँ, इतनी चीज़ें जरूर हैं कि अगर किसी ने कला विषय से स्नातक कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो उसको भैया प्रियोरिटी मिलेगी, सीधी सी बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। प्रियोरिटी उसको मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आज ये उप सचिव महोदय ने कह दिया है कि जो योग्य है उसका सम्मान होना अत्यंत आवश्यक है। वो सम्मान के योग्य है तो उसका सम्मान होगा और ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। लैंग्वेज और लिटरेचर को लेकर के अक्सर विवादों की स्थितियां रही हैं, तो इस पर लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड के अंदर लैंग्वेज और लिटरेचर के विवाद को वहीं पे पटाक्षेप कर दिया गया है कि अब लैंग्वेज और लिटरेचर को लेकर के ताकि कोई विवाद ना हो। अगली जो अपडेट थी आपके हिंदी विषय को लेकर के कि संस्कृत की अनिवार्यता से छूट मिले कि ना मिले, इस पर माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि संस्कृत की अनिवार्यता से किसी भी विद्यार्थी को कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब स्पष्ट है कि जो आपकी क्राइटेरिया आपके एलटी ग्रेड में रहती है वही टीजीटी में रहने वाली है, कोई परिवर्तन इसमें नहीं होने वाला है। अगली जो अपडेट है आप सभी लोगों को प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को लेकर के है कि भैया अगला जो स्ट्रीम होगा, मतलब जो अगला विज्ञापन आएगा आपका, ठीक है, 2022 में तो ठीक है कि आप लोगों को 4600 पद ऐड होकर के मिलेंगे कि 5500 पद ऐड होकर के मिलेंगे, ये तो ग्रुप वाइज कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन होने के बाद ही पता चलेगा कि कितने पदों को ऐड करने की बात आ रही है। लेकिन 5.5 से 6.5 के 5.5 से 4.5 के बीच में ये पद आपके ऐड होंगे, ठीक है ना। और ये क्लियर है कि आपके प्रवक्ता में 815 पद ऐड होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब ये चीज़ें हैं कि आपके जिस तरीके से अध्याचन प्राप्त होंगे, जिस वर्ग में, जिस विषय में
और जिस कैटेगरी में जितने भी पद होंगे उन सभी को इंक्लूड किया जाएगा। रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए, तो इनका भी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है। जो शेष जिलों के डीआईएस आदि ने आपके पदों का पूरा ब्यौरा नहीं प्रसिद्ध किया था, उसमें से लगभग 60 जिलों के ब्यौरा जो है उपस्थित हो चुके हैं। और शिक्षा निदेशालय अब जो आपके वेटिंग लिस्ट के मतलब जो याचिका में सम्मिलित विद्यार्थी हैं उनको अलग करके जितनी भी आपकी सीटें बचेंगी उसका प्रस्ताव शासन को प्रेषित कर रहा है, ताकि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 की द्वितीय प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की वो जारी हो सके। ठीक है ना। अभी समायोजन वाली लिस्ट आई थी, बहुत से विद्यार्थी बौरा गया था कि अरे कौन सी लिस्ट है, हम लोगों का नंबर कब आएगा। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं वो समायोजन की लिस्ट थी। ठीक है ना। जो विद्यार्थी प्रथम काउंसलिंग में नौकरी पाए थे उनको विद्यालय का अलॉटमेंट नहीं हुआ था, उनको विद्यालय आदि अलॉटमेंट किए गए हैं, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 में सीटें रिक्त है, इसमें कोई संशय नहीं, कोई दो राय नहीं है। शिक्षा निदेशालय जाने के बाद भी हम सभी लोगों को काफ़ी सारी जानकारियां प्राप्त हुई हैं जो आप सभी लोगों को प्रोवाइड करना है। पहली जानकारी है आप सभी लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, मैं स्पेशली इस चीज़ के लिए बोल रहा हूँ कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए अपडेटेड अध्याचन आप सभी लोगों के 31 दिसंबर तक के भेजे गए हैं। पहले 30 नवंबर था, अब 31 दिसंबर भी हो गया, मतलब जितने टीचर दिसंबर में रिटायर हुए हैं उनका भी ब्यौरा भेज दिया गया है। अब मजे की बात तो यह है कि आप लोगों के जो एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है, शिक्षा निदेशक महोदय ने कहा कि सारे मामले अब सुलझा लिए गए हैं। ठीक है ना। अब इस पर अंतिम जो स्वीकृति है स्कूली शिक्षा महानिदेशक और माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय को देना है। ठीक है। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय भैया सब कुछ सर्वे सर्वा वही है, जो कुछ भी वो करेगा वही करेगा। अब वहाँ से क्लियरेंस मिलने के बाद तुरंत ही काउंटर लेटर आप सभी लोगों का जारी हो जाएगा, मतलब आप लोगों की एलिजिबिलिटी का लेटर जारी हो जाएगा। और ये एलिजिबिलिटी सभी विद्यार्थियों को दिखाई जाएगी, पब्लिश की जाएगी, बताई जाएगी। हाँ भैया फलानवा विषय में अगर आप प्रशिक्षित स्नातक अर्धशासकीय सहायता प्राप्त अप्लाई कर रहे हो तो ये योग्यता होगी, इस विषय में ये योग्यता होगी। ये सारी चीज़ें आपको पब्लिक डोमेन में तभी डाला जाएगा। ठीक है ना। इसके लिए आप सभी लोग बिल्कुल भी चिंतित ना हो, सारी चीज़ें एकदम पॉजिटिव चल रही हैं, बढ़िया चल रही हैं। और आप लोगों के एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन का इंतजार बहुत जल्दी ही समाप्त होने चल रहा है। मांग चलिए कि फरवरी में आप लोगों का ये विज्ञापन 100% जारी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि प्रक्रियाएं आप सभी लोगों की एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को तय करने वाली जो प्रक्रिया है वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। अगली जो अपडेट है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं वो अपडेट है आप सभी लोगों के यूपीएससी से सूचना प्राप्त हुई कि यूपीएससी में सदस्यों का जो आगमन है वो 30 जनवरी से लेकर के, ठीक है ना, 7 फरवरी के बीच में होगा। उसके बाद ही आप सभी लोगों के कुछ परिणाम जारी हो सकते हैं। हालांकि परिणाम को लेकर के बहुत जद्दोजहद चल रही है और ये परिणाम कुछ आपके अभी भी जारी किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि हमारा परिणाम नहीं आएगा या हमारा इंटरव्यू नहीं होगा। ये सारी चीज़ें होंगी क्योंकि शासन को जो पत्र लिखा गया था, शासन अब 5 सदस्यों की जो है चयन प्रक्रिया को कंप्लीट कर चुका है, बहुत जल्दी उनको प्रेषित कर रहा है यूपीएससी में, ताकि आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। अगली जो अपडेट है वो आप सभी लोगों के है यूपीएसआई की। यूपीएसआई के विज्ञापन की तिथियां बहुत जल्दी आपको पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से अनाउंस कर दी जाएंगी, बता दी जाएंगी। ये तिथियां आप सभी लोगों की क्लियर हो जाएंगी कि ये फरवरी लास्ट में या मार्च के प्रथम सप्ताह में आपको ये विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। पदों की संख्या भी आप सभी लोगों को बहुत जल्दी ही डिक्लेयर कर दी जाएगी, बता दी जाएगी कितने पद आपके रहने वाले हैं। तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल भी चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहें, बेफिक्र रहें। आप लोगों को 9000 प्लस पदों पर ही विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा। यदि आप सभी लोग टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो और डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो, दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड की, तो आप सभी लोग सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी रहे, आपने परीक्षाएं दी हैं, तो आप हमारी याचिका में सम्मिलित होकर के याची लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 72,825 का मामला भी बहुत जल्दी सट आउट होने वाला है। जो विद्यार्थी, जो हमारे भाई बहन, हमारे यात्रीगण हैं, उनको भी बहुत जल्दी नियुक्तियां मिलेंगी। 69,000 की शिक्षक भर्ती में 2259 विद्यार्थियों की नियुक्ति का शासनादेश बहुत जल्दी आने वाला है। यह भी अपनी याचिका थी, विद्यार्थियों का कल्याण हुआ, बहुत खुशी हुई। टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है तब तक जब तक कि ये डिक्लेरेशन नहीं हो जाता आपके कि 2022 का एग्जाम कब तक होगा। ठीक है ना। जैसे ही आपका आयोग बना, पक्का है आपका एग्जाम शेड्यूल तुरंत जारी हो जाएगा टीजीटी और पीजीटी का। और ये गफलतबाजी में मत रहिए कि परीक्षाएं जो है इलेक्शन बाद होंगी, ये होगा वो होगा, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है फिलहाल। ठीक है ना। ये योगी गवर्नमेंट है। ठीक है। ये चटमंगनी पटब्याह वाली स्थिति है,
ठीक है ना। तो तैयारियां बेहतरीन ढंग से करते रहिए। और आज आप सभी लोगों को उम्मीद है, हम सभी लोगों को भी उम्मीद है कि आज एक योगी कैबिनेट की मीटिंग में ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखने के लिए मिल जाए और आप सभी सीनियर भाई बहनों को भी एज रिलैक्सेशन के तौर पे 5 वर्ष मिल जाए, ताकि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन में भी आप लोग रहें, आप लोगों का स्नेह और आशीर्वाद और आप लोगों से कंपटीशन करने का अवसर प्राप्त हो, क्योंकि जीआईसी लेक्चरर हम भी करेंगे, है ना। तो आप लोगों से कंपटीशन करने का बात ही कुछ और है। और रही बात आपके खंड शिक्षा अधिकारी की, तो उस विज्ञापन को लेकर के विद्यार्थी काफ़ी दिन से प्रतीक्षारत हैं और बहुत से विद्यार्थी हमसे सवाल भी करते हैं कि आपने ही कहा था कि मतलब विज्ञापन आएगा, और जब आप कोई अपडेट देते हो तभी कोई चीज़ें होती हैं, बाकी खंड शिक्षा अधिकारी का तो कोई सुखबुगाट ही नहीं मिलता है। बहुत से लोगों ने क्रैश कोर्स बेचना शुरू कर दिया था, काफ़ी सारे यूट्यूब चैनलों ने अपना कोर्स स्टार्ट कर दिया था खंड शिक्षा अधिकारी को लेकर के, लेकिन सिलेबसों में तब्दीली हो गई, फिर उसके बाद जो है मामला ही ठंडा पड़ गया। हमने कहा भैया सुन लो, देख लो, बता ही दो क्या दिक्कत है। लेकिन अब ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों की परिवर्तित हो रही हैं, खंड शिक्षा अधिकारी की बातें भी अब होने लगी हैं, और शैक्षिक अर्हता का क्लियरेंस होने के बाद जैसे एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए होगा, वैसे तृतीय प्रतीक्षा सूची के संबंध में भी निर्णय हो जाएगा। वैसे लोक सेवा आयोग के सचिव महोदय का भी ये कहना है कि हमारी प्रायोरिटी में सबसे पहले विज्ञापन ही है, ठीक है ना, ताकि हम विज्ञापन को जारी कर सकें। और कृषि अभियंत्रण की जो विज्ञापन आप सभी लोगों के आने हैं टेक्नोलॉजी के सेक्टर में, वो सारी चीज़ें भी उनकी क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। और पदों की संख्या, विद्यार्थी पूछते हैं कि पीसीएस में क्या बढ़ेंगी कि नहीं। हाँ, पदों की संख्या बढ़ी है, और आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आते आते तकरीबन मैं आप सभी लोगों को बता दूं, ये पदों की संख्या 650 से 700 के बीच में पहुंच जाएगी, इसमें कोई दो राय संशय ही नहीं है, ठीक है ना। निश्चिंत होकर के आप सभी लोग तैयारी करिए, बिंदास होकर के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए। आज थोड़ी सी हमारी व्यस्तता ज़्यादा है, क्योंकि एक मित्र हैं, उनको भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो उनकी तकलीफ़ को भी दूर करना अत्यंत आवश्यक है ना, बीमार हैं वो। और जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए हम हमेशा ही लालायित रहते हैं। जो भाई बहन हमारे टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के अभ्यर्थी है, वो फटाफट हमारी याचिका से जुड़ करके याचिका का लाभ उठा सकते हैं, याची लाभ प्राप्त हो जाएगा उन्हें। देर मत करिए, फटाफट जुड़ जाइए 97 21 41 13 85 इस व्हाट्सएप नंबर पर। धन्यवाद, आप सभी को शुभ रात्रि।